ऐसा नंबर जो आपकी लाइफ में मनी की ग्रोथ से लेकर के आपकी हाइट तक की ग्रोथ के पीछे है। एक ऐसा नंबर जो आपकी लाइफ में होने वाली हर किस्म की ग्रोथ रेट के पीछे है। कैसे है और ये कैसे कंट्रोल कर रहा है, इज इक्वल टू 2.71 के बराबर कैसे है, आज हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात है 1683 की और 1731 की कि जब यूलर ने 2.71 यूलर नंबर का कंसेप्ट दिया। तो यहाँ पर है एक फॉर्मूला जो बेसिकली यहाँ पर होने वाली हर चीज़ को अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। यहाँ पर है मेरे पास P यानी कि स्टार्टिंग अमाउंट। लेट्स सपोज कि आपकी स्टार्टिंग अमाउंट है $1। उसके बाद है R यानी एनुअल इंटरेस्ट रेट। ये आप $1 अगर एक बैंक में डिपॉजिट करवाते हो तो उसके बाद आप कितना परसेंट इंटरेस्ट लोगे। लेट्स सपोज मैं 100% इंटरेस्ट ले रही हूँ तो मैंने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया। अब उसके बाद T है मेरे पास टाइम। लेट्स सपोज मैं 1 साल के बाद अपना 100% प्रॉफिट ले रही हूँ। N है मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग पीरियड्स कि मैं कितनी देर के बाद ले रही हूँ। लेट्स सपोज मैं 1 साल के बाद ले रही हूँ एक दफ़ा, या मैं 1 साल में 2 दफ़ा ले रही हूँ 50-50% करके। तो ये मेरे पास मेरा कंपाउंडिंग पीरियड है जो N से रिप्रेजेंट हो रहा है। मैंने जब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की तो मेरे पास आंसर आया 2, यानी कि मैंने $1 डिपॉजिट करवाया 1 साल के लिए बैंक में 100% इंटरेस्ट के साथ, मुझे वो $2 मिल गया। तो ये था बेसिक कंसेप्ट। लेकिन अब असल ट्विस्ट तो अब इसके बाद है जो है सेमी एनुअली, यानी कि आपने यहाँ पर इसी फॉर्मूले को यूज़ किया, लेकिन आपने यहाँ पर $1 ही जमा करवाए बैंक में 1 साल के लिए, लेकिन आपने वो 50-50% करके निकलवाए, यानी 6 मंथ के बाद 50% और फिर 6 मंथ के बाद 50%। तो यहाँ पर आपने उस हिसाब से वैल्यूज़ को पुट कर लिया। यहाँ पर N था, नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग पीरियड्स 2 है, तो आप 2 बार निकलवा रहे हो 6-6 महीने करके, तो आपने यहाँ पे 2 पुट कर लिया और बिल्कुल इसी तरह से आपने फॉर्मूले पुट किया तो आपके पास 2.25। ये क्या था? ये था इंक्रीज़ हुआ, यानी कि अगर आप 1 साल के बाद निकलवाने के बजाय अगर आप ऐसा कर लो कि 1 साल में ही 2 बार निकलवा लो पैसे 50-50% करके, या इससे भी कम करके 30-30% करके कंपाउंडिंग पीरियड बढ़ा लो, या 20-20% कर लो, या 10-10% कर लो, और आप हर 10% निकलवाओ कंपाउंडिंग पीरियड को बढ़ाते हुए साल में 1-2 से बहुत ज़्यादा दफ़ा, तो क्या होगा? क्या ये रकम बढ़ती चली जाएगी और इतना बढ़ती चली जाएगी कि एट द एंड आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे? नहीं। तो इसका आंसर है नहीं। आपकी रकम बढ़ेगी तो सही, लेकिन एट द एंड वो रकम, वो अमाउंट आपकी 2.71 पर एंड होगी। यानी कि ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जिसमें 1 एक स्टार्टिंग वैल्यू है, n नंबर ऑफ़ ईयर्स है, और यहाँ पे 1/n जिसमें आप स्मॉल पोर्शन ले रहे हो टोटल रेट का जो आप अप्लाई फॉर ईच पीरियड कर रहे हो। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट की, आपने इसको कम करते चले गए, यानी कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ n को बढ़ाते चले गए। तो जब आपने वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी कि n को बढ़ाते चले गए तो ये वैल्यू इंक्रीज़ होती गई। लेकिन एट द एंड चाहे आप साल में एक एक दिन के बाद भी 365 टाइम्स भी पैसे निकलवाओ तो आपके पास 2.71 आएगी। तो मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू एक टाइम पर आने के बाद रुक जाएगी, जो कि बढ़ते हुए टाइम के साथ मज़ीद एक्यूरेट होती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर 2.704 था, यहाँ पर 2.718 था, यहाँ पर 2.7146 था। तो अब इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल क्या होगी, यानी कि ये तो आपको समझ में आ गया कि 2.71 क्यों है, लेकिन अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक
कप ऑफ कॉफ़ी है जो 90 डिग्री सेल्सियस पे है और वो उसका जो टेम्परेचर है वो कूल हो रहा है 20 डिग्री पर और 20% पर मिनट के हिसाब से हो रहा है। अब आपने टेम्परेचर आफ्टर 10 मिनट्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर ऑफ रूम 20 प्लस इनिशियल टेम्परेचर 20 माइनस अब रूम का टेम्परेचर 20, यहाँ यूलर नंबर, ये आपने इसको जो है वो 20 को डेसिमल में चेंज कर दिया। अब 0.2 माइनस क्योंकि कम हो रहा था और उसके कूल हो रहा था, टाइम 10 मिनट्स है, आपने वैल्यूज़ पुट कर ली तो 29.47 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट के बाद टेम्परेचर होगा। है ना इंटरेस्टिंग, हम अप्लाई कर सकते हैं ना इस नंबर को डेली लाइफ में। अब एक और एग्जांपल समझ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास एक सिटी की पॉपुलेशन है जो कि 100,000 है और वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रही है 3% एनुअल पे। अब आपको ये पता लगाना है कि 15 ईयर्स के बाद क्या होगी। तो ये इनिशियल पॉपुलेशन, ये यूलर नंबर, ये R% और ये T टाइम। तो आपके पास आ गया आंसर 156,830 होगी पॉपुलेशन 15 ईयर्स में। तो इंटरेस्टिंग है या नहीं, यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। टोमेटो लूज़ करता है अपना 5% विटामिन सी एवरी डे। इनिशियली टोमेटोज़ 100 मिलीग्राम्स जो हैं वो ऑफ विटामिन सी पर 100 ग्राम्स जो है वो टोमेटोज़ लूज़ कर रहे थे। अब विटामिन सी कितनी होगी 7 डेज़ के बाद, तो आपने यहाँ पर अपनी इनिशियल अमाउंट लिख दी, यूलर नंबर लिख दिया, कितने परसेंट 5% डिक्रीज़ हो रहा था तो माइनस, और इसको आपने डेसिमल में कर दिया तो 0.05 और 7 डेज़ तो आपने टी पे टाइम 7 डेज़ लगा दिया और आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास 70.47 मिलीग्राम आंसर आ गया। अब उसके बाद एक और एग्जांपल की तरफ देखते हैं। लेट्स सपोज कि पॉपुलेशन ऑफ एनिमल ग्रो करती है 4% पर ईयर। इनिशियली 500 एनिमल्स थे, अब एनिमल्स 15 साल बाद कितने होंगे, तो आपने यहाँ पर भी इनिशियल वैल्यू आपकी 500 मल्टीप्लाई बाय यूलर नंबर R, आपके पास 4% को डेसिमल में चेंज करने के बाद 0.04 मल्टीप्लाई बाय T आपके पास जो है 15 ईयर्स था, तो 15 को लिखने के बाद 15 साल के बाद 911 एनिमल्स होंगे। उसके बाद एक और एग्जाम्पल, रेडियो एक्टिव डिके स्टार्ट करता है विद 100 ग्राम्स। ठीक है, डिके कांस्टेंट जो कि 1 पर ईयर है, यानी कि हर साल 100 ग्राम्स का डिके हो रहा है। डिके कांस्टेंट के है, तो आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दिया और आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया 36.8 ग्राम्स आफ्टर 1 ईयर, यानी कि जो डिके होगा रेडियो एक्टिव डिके वो 36.8 ग्राम्स होगा 1 साल के बाद। तो चाहे आपका ग्रोथ रेट हो या चाहे कोई डिक्रीज़ होने वाला रेट हो, आप हमेशा इसके थ्रू अपनी रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।